सामने है कि युवा किसान, और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा इनका नाम। जी, मैं आपके सभी दर्शकों को पहले तो हाथ जोड़ के राम राम करना चाहूँगा। और मेरा नाम है छतरपाल पनियारी, हिसार डिस्ट्रिक्ट से। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कृषि कानून के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कृषि कानून, अब मैं इसके बारे में तो कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये हर बच्चे के छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई अब इनके बारे में जानता है कि कृषि कानून इनको क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या है कृषि कानून वास्तव में। ठीक है। और अब ये, और इसका आगे ज़्यादा ये है कि जैसे अब कोई भी सरकार कोई प्रोजेक्ट लेके आती है नया, तो वो क्या करती है, उसका एक मॉडल बनाती है और एक छोटे एरिया पे इम्प्लीमेंट करके उसको पहले देखती है कि इसके मतलब क्या फ़ायदे क्या नुकसान होंगे। ठीक है। तो अभी जैसे ये है कि इसका जैसे अब विदेशों से हम इसको देख सकते हैं कि वहाँ पर इनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। या हमारा एक आज हमारे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर अगर हम देखें इसको, इन कृषि कानूनों को, इसमें एक जो मंडी सिस्टम वाला वो कानून है, तो अगर उसमें हम देखेंगे तो जब सबसे बढ़िया उदाहरण है कि बिहार जी। और बिहार के बारे में आज बच्चे बच्चे के जुबान पे बिहार का नाम है, और वो हर इसके पहलू को जानता है कि इसका क्या दोष है और क्या इसका फ़ायदा है। जैसे कि बिहार में जब मंडी सिस्टम ख़त्म किया था, तो उसके बाद देखिए कि अब हरियाणा है, जैसे पंजाब है, यहाँ पर कहते हैं कि भाई जैसे MSP पे अपनी जो फसल बेचते हैं किसान, जैसे धान का रेट लगा लो आप 1600, 1700, 1800 रुपये प्रति क्विंटल बिकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वैसे तो कम है, ये यहाँ पर भी कम है, जैसे इसकी जो किसान है उसकी लागत पूरी नहीं होती इससे भी। और अगर हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसको देखिए कि वहाँ पर तो सिर्फ 800-900 ही मिलता है। वहाँ का किसान है, उसकी लागत कैसे पूरी होगी? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कृषि कानून है तीनों, ये बिल्कुल गलत हैं, इनको निरस्त किया जाए। और सरकार को इससे बढ़िया कोई और हमारे जो किसान नेता हैं उनके साथ बातचीत करके कुछ बढ़िया अपने। एक बात और जानना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी 6-7 महीने से ज़्यादा टाइम गुजर गया है। हाँ जी। सरकार ने आपकी कोई बात अभी तक सुनी भी नहीं है। नहीं। आने वाले टाइम में भी अगर सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक बात, आपके पक्ष की और आपके हित की बात ना कोई आए। देखिए, हमारे अब तक तो हमारे हित की बात कुछ आई नहीं सरकार की तरफ से, या किसी सरकार के किसी नुमाइंदे की तरफ से, या उन जनप्रतिनिधियों की तरफ से जो हमने वो एक एक वोट करके उनको जिताया है डाल करके, उनकी तरफ से भी कोई अभी तक कोई सकारात्मक जो जवाब है नहीं आया है, या किसानों के पक्ष की तरफ ऐसा झुकाव उनकी तरफ से नहीं दिखाई दिया है। और अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से ना आए ऐसा कोई जवाब हमारे पक्ष में, या सरकार ना माने, सबसे बुरी बात यही है कि सरकार ना माने, तो सरकार, देखो ये हम ये कहेंगे कि सरकार आंदोलन के बारे में जो अफवाहें फैलाती है, जो लोगों का वो क्या नाम है, जो हमारे जो किसान है, जो शरीफ किसान है, यहाँ पर बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको कभी आतंकवादी बोलते हैं, कभी उनको ये खालिस्तानी बोलते हैं, देशद्रोही बोलते हैं, उनके बारे में सरकार ये ऐसी अफवाहें फैलाती है, या ये कहते हैं कि तो राजनीति कर रहे हैं, ये तो मतलब जो विपक्ष है उसके उकसाए हुए हैं। तो उनको यही कह देता हूँ कि जो राजनीति, सरकार ये बोलती है कि राजनीति कर रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सरकार को फिर उसके बाद में, पहले नहीं, पहले हम अपना क्या है कि हम जी तोड़ मेहनत करेंगे इसमें, और शांतिपूर्वक तरीके से, इसमें कोई हिंसा का हमारे यहाँ पर क्यों नहीं है। लोग गांधीवाद को मानने वाले हैं, अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले हैं किसान हैं, तो वो क्या है कि हिंसा से दूर, हिंसा से हट के हम इस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे। सरकार जहाँ तक हमारी मतलब आखिरी दम तक हम यही कोशिश करेंगे सरकार माने। अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो हमारा यही जवाब है, मैं यही आखिरी में सबसे बुरी बात यही कहना चाहूँगा कि हम सरकार को फिर जो राजनीति बोलते हैं ना, राजनीति करते हैं किसान, ये जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम फिर उसको राजनीति भी करके दिखाएंगे। मतलब एक अलग ही आयाम होगा इसको लेके आगे। तो हमारा किसान है अभी, जैसे हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो क्या है कि अभी जैसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अब जो हमारे जो हम जो उनके बच्चे हैं, युवा पीढ़ी, हम जो किसानों के बच्चे हैं, या हमारे जो अब भाई हैं, जैसे अब देखिए आजकल जो अब ये नई जनरेशन जो ऊपर आ रही है, उसमें क्या है कि जो किसान जो उभर कर आ रहा है, वो अकेला अनपढ़ किसान नहीं है, अकेला वो पढ़ा लिखा है, वो ग्रेजुएट है, वो पोस्ट ग्रेजुएट किसान है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर, हम फिर राजनीतिक जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो राजनीति करने की बात है, फिर हम अपने अंदर से जो पढ़े लिखे होंगे, जो सही होंगे, अच्छी छवि के व्यक्ति होंगे, हम अपने क्या है कि हमारे जो विधानसभा क्षेत्र हैं या फिर लोकसभा क्षेत्र हैं, वहाँ से हम अपने नुमाइंदे खड़े करेंगे, फिर सरकार को फिर बताएंगे जो वहाँ पर ऐसे कि राजनीति कैसे करते हैं, क्योंकि उनको फिर हम विधानसभा या संसद में भेजेंगे और फिर बताएंगे कि अच्छी राजनीति कैसे करते हैं, कि हर किसान से लेके और एक छोटे जैसे गरीब
व्यक्ति से लेके और बड़े व्यक्ति तक, जैसे कि भला कैसे करते हैं लोग। देखो, अभी हमारे पनिहारी के युवा किसान ने अभी बताया कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनती, हमारे से सकारात्मक सहयोग नहीं करती, तो आने वाले वक्त में हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से फिर भी एक उम्मीद करेंगे कि वो हमारी सुने, और यदि नहीं सुनती तो हम अपने युवा किसानों में से ऐसे ऐसे लोगों को राजनीति में भेजने का प्रयत्न करेंगे जो किसान के हित की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।